नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है उसमें विद्यालय प्रवृत्तियाँ और अनुशासन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना प्रकरण है उसके अंतर्गत विद्यालय प्रवृत्तियाँ और अनुशासन। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रवृत्तियाँ और जो अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो मूल्यांकन कमीशन के अंतर्गत जो बताया गया है, यदि विद्यालय स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। मूल्यांकन कमीशन के द्वारा बताया गया, यदि विद्यालय स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है ना। यदि विद्यालय स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। इसके अंतर्गत जो विद्यालय प्रशासन को भलीभांति चलाने के लिए अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। आप सभी को पता है कि विद्यालय महाविद्यालय चलाने के लिए अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुशासन होना जरूरी है, ताकि जो भी कार्य है वो ध्यानपूर्वक सुन सके, अपने जो जिस मकसद से है उसका परिपूर्ण हो सके। इसलिए विद्यालय प्रशासन को भलीभांति चलाने के लिए अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुशासन की जरूरत है। तो एक विद्यालय की उन्नति तथा अवनति जो दोनों ही अनुशासन पर निर्भर है। जिन विद्यालयों में अनुशासन का अभाव होता है वह सर्वत्र अनैतिकता दिखाई देती है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो वहाँ जो अनैतिकता जो दिखाई देती है ना, पूरी जो सही ढंग से जो चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है। और कहने का मतलब ये है कि अनुशासन नहीं होगा तो वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानी होती है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन द्वारा ही व्यक्ति अच्छी शक्ति प्राप्त करता है और इस शक्ति से उसकी नैसर्गिकता प्रवृत्तियों का विकास होता है। एक महान दार्शनिक जो दार्शनिक का अफलातून ने एक परिभाषा लिखी है। उन्होंने जो बताया है कि एक राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं किया जाता, वरन उसके नागरिकों के चरित्र से निर्मित किया जाता है। और इस प्रकार व्यक्ति, राष्ट्र तथा समाज सभी का व्यक्तित्व अनुशासन द्वारा महान बनाया जा सकता है। एक परिभाषा पीसी रेन के अनुसार जो बताया गया है कि जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, परम आवश्यक है, और उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य के लिए अभी कोविड-19 उसके अंतर्गत भी अनुशासन के माध्यम से ही सारा कार्य अच्छे से मैनेज हो पा रहा है और इससे वैश्विक महामारी से बचाव हो
रहा है। तो सकारात्मक साधन और नकारात्मक साधन दोनों ही हैं। इसके अंतर्गत जो सकारात्मक साधन जो होते हैं, अनुशासन जो अपनाना सीख लेते हैं, और नकारात्मक जो साधन है उसमें दंड की व्यवस्था होती है। इसी के साथ में एक अच्छी जो अनुशासन स्थापना के लिए जो सिद्धांत है, अब जो इनके जो सिद्धांत है, अब सिद्धांत जो बताए गए हैं, जैसे कि आत्मनियंत्रण करना, किस प्रकार आत्मनियंत्रण करते हैं, प्रेम, विश्वास और सद्भावना का विकास करना, आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, मानवीय गुणों के प्रति आदर, छात्रों की समस्या क्या उनकी जानना, लिखित कार्य को महत्व देना, पाठ में रुचि उत्पन्न करना, दंड का बहिष्कार करना, और विद्यालय सुंदर एवं सामंजस्यपूर्ण वातावरण का होना चाहिए। कक्षा में समय पर पहुंचना, पाठ की पूर्ण तैयारी, छात्रों का नाम जानना, पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं, अनुशासन के महत्व से अवगत कराना, और मधुर ध्वनि का उपयोग करना, और विभिन्न रचनात्मक कार्यों को स्थान दिया जाना सहयोग पर आधारित है। तो ये सब अच्छे जो अनुशासन स्थापना के जो सिद्धांत हैं उसको बताया गया है। ये जीवन में उतारने अपने जीवन के लक्ष्य को उतारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए अच्छे जो अनुशासन स्थापना के सिद्धांत और विद्यालय प्रवृत्तियाँ जो अनुशासन के अंतर्गत किस प्रकार अपन अनुशासन को बनाए रखना, उसका बहुत ही जीवन में महत्व है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।